आज हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ सीक्वेंस दो चीजें हैं, बेसिक कर लेते हैं तभी भी हमें समझ नहीं आता है कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। क्या होता है, लेट अगर an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, sequence of real number and small l belongs to R set of real number, small l belongs to set of real number। बस आप हमें मुश्किल से 3 से 4 मिनट दीजिए, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। बस 4 मिनट आप दे दीजिए और ये पूरा टॉपिक आपको बस 4 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, क्लियर, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगा। हमने क्या बोला कि an बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड l बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन वी से l इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस ऑफ an if every neighborhood of L, every neighborhood of L contain infinite member of sequence an। क्या कहा गया डिफिनेशन में? आपने सेट में अपने डिफिनेशन पढ़ा था लिमिट पॉइंट का, अब हम सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ सीक्वेंस में अंतर है। अब क्या अंतर है पहले हम ये जान लेते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या होता है डिफिनेशन। बस समझिए पहले क्या हमने लिखा है यहाँ पर, लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड l बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब जो ये l जो है सेट ऑफ रियल नंबर से लिया जाएगा, देन वी सेड l इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट हम बोल रहे हैं सीक्वेंस an का वो इस सीक्वेंस से ही हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस an से वो l जो है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है वो इसके अंदर हो, मतलब इसका टर्म हो, सीक्वेंस n का टर्म, कोई जरूरी नहीं है। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ l contain infinite member of sequence an, यानी अगर कोई सीक्वेंस an है और l सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, इस l को हम इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? उस l के नेबरहुड में इनफाइनाइट क्या करे मेंबर, इनफाइनाइट l क्या करे उसके l के नेबरहुड में कंटेन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सीक्वेंस an, मतलब l के नेबरहुड में उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर क्या करे, कंटेन करें। तो हम कहते हैं ना कि जो ये l है वो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस an का। एक बार समझिए कि an जो ये l, मैं एक बार मैं आपको बोलता हूं ये l जो है लिमिट पॉइंट बन रहा है सीक्वेंस an का, कोई जरूरी नहीं है इस सीक्वेंस का टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर इस l को हम खोलेंगे कब कि वो लिमिट पॉइंट है an का, सीक्वेंस an का। उस l के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट क्या नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करने चाहिए उस सीक्वेंस के, समझ रहे हो? इसके मैथमेटिकली अगर देखें हम, मैथमेटिकली l इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an if only if for any epsilon greater than 0, for any epsilon greater than 0 an belongs to neighborhood of l for infinite value of n। क्या ये मैथमेटिकली है वही चीजें,
ये डिफिनेशन जो है यही है कि L इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an इफ एंड ओनली फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी जो an जो है सीक्वेंस an है L के नेबरहुड में n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए क्या करे, कंटेन करेगा। हाँ, L के नेबरहुड में क्या करेगा, n के मतलब यहां n पे इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू रखिए वो L के नेबरहुड में कंटेन करने चाहिए। कंटेन अगर करता है तो हम कहते हैं L क्या है, लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस an का। L इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an इफ नॉट ओनली फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, an बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। ये क्या है, ये नेबरहुड है L का, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n, मतलब n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए जो सीक्वेंस हैं वो कंटेन करेंगे L के नेबरहुड में, तो हम कहेंगे L क्या है, लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस an का। आपको भी फील करते हैं, एग्जांपल से दिखाते हैं। देखिए मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं, एग्जाम्पल अभी 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने लिया सीक्वेंस an इक्वल टू -1 के पावर n, हमने ले लिया -1 के पावर 1 ले लिया, राइट। अब जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या आता है, पहले 1 रखेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, -1 होगा, ऐसे ये वैल्यू आगे जाता रहेगा। यानी इस सीक्वेंस का अगर हमें लिमिट पॉइंट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है समझने के लिए, हम रियल लाइन ड्रा करते हैं, राइट। यहां होता है हमारा -1, ये है 0 और ये है हमारा 1। समझ में आ रहा है आपको? अभी 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। एक और डिफिनेशन में बताऊंगा, पहले इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि L अगर लिमिट पॉइंट है तो एक आपको एप्सिलॉन मिलना चाहिए पॉजिटिव, कोई ऑप्शन आपको मिल जाए, कोई आपको पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन मिले जिसका नेबरहुड क्या हो, मतलब L के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए सीक्वेंस का करेगा, कंटेन करेगा। तो चलिए हम यहां पर लेते हैं -1, चेक करते हैं कि क्या -1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। इसमें 2 ही टर्म आ रहे हैं आपको, 1 या तो -1 या तो 1 आ रहा है, राइट। अब देखेंगे अगर हम इसके नेबरहुड में चेक करें, इसके नेबरहुड में चेक करें तो क्या मिलने वाला है, नेबरहुड में कुछ यही आएगा, आसपास के आजू बाजू के पॉइंट यहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे, इन क्या आएगा, -1 का नेबरहुड कुछ ऐसे ही आसपास आएगा। अब हमसे डिफिनेशन ये कहता है कि अगर L सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट है तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट उस सीक्वेंस के टर्म क्या करे, कंटेन करने चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो क्या है, L क्या है, लिमिट पॉइंट है। समझ गए? अब देखिए यहां पर -1 इसका लिमिट पॉइंट है, क्यों है, क्योंकि -1 खुद तो इसके अंदर है, क्या है, खुद तो अंदर है, लेकिन देखिए -1 क्या है, इनफाइनाइट टर्मर है, फर्स्ट पैलेस, थर्ड पैलेस, 5 पैलेस, हाँ 7 पैलेस, ऐसे आगे जाता रहेगा। इसका मतलब यह है कि -1 क्या है, -1 क्या इसका लिमिट पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि जब इसका नेबरहुड हम देखते हैं तो नेबरहुड में -1 भी तो इसके अंदर है, तो -1 क्या कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, क्या रहा है, इनफाइनाइट वाला। मतलब क्या है, अगर A1 चेक करते हैं -1 आता है, A3 चेक करते हैं -1 आता है, A5 चेक करते हैं -1, इस सीक्वेंस को मैं देख रहा हूं, A7 चेक करेंगे तब भी -1 आएगा। मतलब क्या है, -1 इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू के लिए -1 क्या आ रहा है, उसके नेबरहुड में पॉइंट सीक्वेंस के मिल रहा है, यानी -1 के नेबरहुड में सीक्वेंस के n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए पॉइंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, -1 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, क्या है, लिमिट पॉइंट है। चलिए -1 हो गया। अब हम देखते हैं अगर 1 की बात करें तो यहां पर कुछ यहां पर आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, यही इसका नेबरहुड होगा, 1 का नेबरहुड वो यही ना होगा। अब देखेंगे, फिर देखिए वही चीजें हैं, यहाँ पर 1 के नेबरहुड में आपको इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर रहे हैं। क्या कंटेन कर रहा है, देखिए A2 कंटेन कर रहा है, A4 कंटेन कर रहा है, A6 कंटेन कर रहा है, A8 कंटेन कर रहा है। मतलब n की वैल्यू आप इनफाइनाइट ले रहे हो तो इस 1 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहे हैं। मतलब
अरे इसके नेबरहुड की बात करें तो 1 भी तो इसके नेबरहुड है, एक 1 भी तो इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1 इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइट सीक्वेंस के टर्म कंटेन कर रहे हैं ये 1 के नेबरहुड में। डिफिनेशन ये नहीं कहता है कि ए एंड बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड sequence of real number and L belongs to R, then we say L is limit point of sequence an if every neighborhood of L contain infinite member of sequence an। अब देखिए 1 के नेबरहुड में आपको इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर रहे हैं। A1 कंटेंट, A2 कंटेंट कर रहा है, A4 कंटेंट कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर आ रहा है, A6 इसके अंदर आ रहा है, A8 आ रहा है। अरे 1 आपको इवन प्लस पे है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज के सीक्वेंस के इसके अंदर कंटेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस सीक्वेंस के 1 -1 एंड 1 आर लिमिट पॉइंट। समझ में आ गया कि लिमिट पॉइंट होंगे, ये 1 और -1 इसके लिमिट पॉइंट होंगे। कैसे होंगे आपने देख लिया। अब दूसरा एग्जांपल, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। मैं दूसरा यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया क्या, अगर सीक्वेंस an इक्वल टू, सबसे हम पॉपुलर एग्जांपल 1/n लेते हैं। इसका लिमिट पॉइंट हमने इसका लिमिट पॉइंट सेट में निकाल रखा है। इसका सेट में हम लिमिट पॉइंट निकाल रखे हैं कि इसका लिमिट पॉइंट 0 आता है। सेट की बात करें, सीक्वेंस में नहीं। अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/4 ऐसे ये आगे आपको मिलने वाला है। पता करना है कि क्या सीक्वेंस का इसका लिमिट पॉइंट क्या आने वाला है। सीक्वेंस मतलब इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या आने वाला है। सिंपल देखिए, इसको थोड़ा नंबर हम देखते हैं, नंबर लाइन से बहुत इजी से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर है हमारा 0 और ये है हमारा 1। क्या है 1 को हम 1/1 भी बोल सकते हैं, आपको पता ही होगा कि 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो पहला टर्म आ रहा है। तो अब आप देखेंगे कि 0 के नेबरहुड में, 0 का नेबरहुड क्या होगा, यही तो होगा 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन होगा, यही होगा ना 0 का नेबरहुड। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये 1/1 यहां शुरू हो रहा है, 1 ऐसे आएगा और यहां पर 0 के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस के टर्म कंटेन करेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये 0 इतना ही के अंदर इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म कंटेन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 क्या है, लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस 1/n का। क्या है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखिए 1 यहां से शुरू हो रहा है, अब इसी से घटते जाएगा, इधर से कम होते जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट, इसमें और अभी तो आगे पॉइंट है, इसमें और भी तो आगे पॉइंट है। तो ये 0 से यहां पर कोई भी आप पॉजिटिव एप्सिलॉन ले ले, कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन ले ले, सपोज कुछ भी आप एप्सिलॉन कोई भी लेते हैं, एक स्मॉल पॉइंट 1 भी लेते हैं, तब भी इसके सीक्वेंस के इस 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेंगे। क्या करेंगे, इनफाइनाइट कंटेन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस an इक्वल टू 1/1 क्या होगा, इसका 0 इज लिमिट पॉइंट। समझ में आ रहा है कि 0 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है चीजों को। तो आपने अभी डिफिनीशन देखा और एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ और यहाँ पर डिफिनीशन लिखता हूँ, लिमिट पॉइंट का डिफिनीशन, और उस पर मैं एक और डिफिनीशन लिखता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे लिमिट पॉइंट का किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। उसमें आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा कि अगर किसी सीक्वेंस में एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, मतलब वो बार बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, तो उस सीक्वेंस का वो लिमिट पॉइंट होगा। क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। देखिए कैसे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जांपल भी देख लीजिएगा, और मैं और भी इसका एक और डिफिनीशन यहां पर राइट करने वाला हूं, लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ सीक्वेंस का। तो आइए अब मैं आपको डिफिनीशन लिखवा देता हूं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। आपने एक बार देखा भी है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, अ नंबर L इज सेड टू बी limit point of sequence an if for any epsilon greater than or equal to 0 an belongs to neighborhood of L for of infinite meaning value of n belong to natural number। बात वही जो हमने पिछला डिफिनीशन राइट किया था कि कब बोलेंगे L को ये सीक्वेंस n का लिमिट पॉइंट है, L के नेबरहुड में सीक्वेंस के
यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू के लिए उसके टर्म क्या करे, कंटेन कर जाए। आपने एग्जांपल बहुत अच्छे से देख लिया, समझ में आई थिंक आ गया होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, किसी सीक्वेंस को देख के, केवल देख के बता सकते हो कि वो क्या है, उसका लिमिट पॉइंट क्या है। ठीक है, देखिए कैसे कह रहा है दूसरा डिफिनेशन, L बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an if either it repeat itself in the sequence। वो क्या करे, उसको कब बोलेंगे लिमिट पॉइंट है, वो या तो खुद क्या करे, रिपीट करे, सीक्वेंस में क्या करे, इनफाइनाइट टाइम रिपीट करे, एंड आर इट लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ an। या तो वो सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस है, या तो उसके अंदर वो तो इनफाइनाइट टाइम रिपीट करे, या तो उसके रेंज सेट का इट लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ an, या तो क्या हो, वो उसके रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बन जाए, तब हम कह देंगे कि वो क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस है। समझ में आया? जैसे इसमें देखिए, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर कुछ राइट किया हूं, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने सीक्वेंस लिया है, क्या लिया, n लिया हुआ है। चलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, ऐसे हम रखते चले जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि ये जो इसके रेंज सेट में एलिमेंट है वो क्या है, उसके रेंज सेट में क्या है, उसके रेंज सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि आपको कोई ऐसा एल मिलेगा ही नहीं जिसके नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म कंटेन करे, कोई नहीं मिलेगा। आप चाहो तो कई ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको नंबर लाइन बना कर दिखाता हूं, 1 2 3 4 ऐसे ही एंड सो ऑन। अगर आपको लगता है कि कैसे हो, नहीं लिमिट पॉइंट हो रहा है, तो हमने पहले बताया जा चुका है सेट में। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के जो रेंज सेट में एलिमेंट हैं उसको देखिए, अगर 2 आपको लगता है कि 2 लिमिट पॉइंट हो सकता है तो बिल्कुल गलत है। 2 के नेबरहुड में कौन से पॉइंट आएंगे, यही इसके आजू बाजू के पॉइंट आएंगे। तो इसके आजू बाजू के पॉइंट में 2.1 2.3 2.4, यहां पर 1.5 1.5 1.5 ये एलिमेंट आएंगे। अब आपको पता है सीक्वेंस जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं वो इसके अंदर कभी कंटेन करेंगे, कभी कंटेन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 का हम मान रहे हैं कि अगर 2 इसका लिमिट पॉइंट है तो 2 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इसके टर्म क्या करें, इसके नेबरहुड में कंटेन करने चाहिए। लेकिन इसके नेबरहुड में पॉइंट कैसे है, 2.1 है, 2.2 है, 2.5 है, वो इसके साथ एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि इसका रेंज सेट है यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसके पास क्या होगा, नो लिमिट पॉइंट। क्या लिखेंगे हम, नो लिमिट पॉइंट, यानी सीक्वेंस एन के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अब दूसरे एग्जांपल पे आइए, 1 प्लस -1 के पावर n है, इसको एक्सपेंड करें। अगर हम 1 रखते हैं तो ये -1 0 आ जाएगा, अगर 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 0 आएगा, और 4 रखोगे तो 2 आएगा, ऐसे ही 0 2 और 2 0 आता रहेगा। राइट, हमने दूसरा डिफिनेशन क्या बताया कि अगर कोई सीक्वेंस में कोई टर्म खुद वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट करता है, लगातार इनफाइनाइट टाइम आता है, तो वो उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है, लिमिट पॉइंट बन जाता है। आप इजीली देखिए, इस सीक्वेंस में 0 और 1 इनफाइनाइट टाइम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सॉरी 0 और 2 इनफाइनाइट टाइम आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस सीक्वेंस 1 प्लस -1 के पावर n का लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 एंड 2 आर लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an। बहुत ये लेवल आपका बहुत हाई है पढ़ने का, ऐसे यूनिवर्सिटीज में नहीं बताया जाता है। वो क्या करते हैं, सीक्वेंस आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस आएंगे, डिफिनेशन लिख देंगे, साइन डेल्टा वाला प्रूव करते रहो आप, लेकिन इस तरह से आपको कोई फील नहीं होने वाला है। बीएससी में पढ़ रहे हो और इस तरह से आपको फील दिखे कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कोई आपको ऐसे बता दे। अब देखिए यहां पर इसके रेंज सेट की बात करें तो इसके रेंज सेट का लिमिट पॉइंट क्या होने वाला है, इसके रेंज सेट में क्या 2 ही एलिमेंट हैं,
0, 2। तो कोई जरूरी नहीं है, सीक्वेंस के पास अगर लिमिट पॉइंट है तो उसके रेंज सेट में भी लिमिट हो, रेंज ऑफ सीक्वेंस के पास भी लिमिट पॉइंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए इसके सीक्वेंस के पास 0, 2 लिमिट पॉइंट है, इसके रेंज सेट में 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, बस 2 ही एलिमेंट 0, 2। अब आपको पता है कि रेंज ऑफ सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा ये नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। तो इस सीक्वेंस के जो रेंज सेट में जो इसके सीक्वेंस का जो रेंज ऑफ सीक्वेंस होगा उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं मिलने वाला है। अब यहां पर देखिए, तो इसके आप अगर रेंज ऑफ सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट मिलेगा, लेकिन सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके रेंज सेट में भी लिमिट पॉइंट मिले, जैसे रेंज ऑफ सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट मिले। सॉरी मैं बार बार सेट बोल दे रहा हूं, लेकिन सेट नहीं है, रेंज ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है। तो देखिए अब आप किसी एग्जांपल देते हैं, अब इसका एग्जांपल दीजिए। देखिए इस सीक्वेंस में 5 है, यानी कुछ भी रखो 5 आने वाला है, तो 1 रखोगे 5, 2 रखोगे 5, 3 रखोगे 5, ऐसे रखते जाओ, राइट। तो देखेंगे यहां पर इस सीक्वेंस में 5 इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, यानी आप 1 रख रहे, 2 रखे, 3 रखे, इनफाइनाइट रख रहे हो, तब भी इनफाइनाइट तक क्या आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है 5। यानी इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है, 5 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an। मतलब ये इस कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, वही होगा जो सेट का दिया हो। जैसे इसमें क्या है, 5 है, कुछ भी रखो, 5 इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, इसका मतलब क्या, देख के बता दोगे आप कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है। अब डायरेक्टली आप बोलो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है, 5 है, क्योंकि 5 क्या आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, डिफिनेशन बता दिया आपको। 4th नंबर देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां पर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसके पास क्या है, 5 लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कह रहा है n अगर 1 है या प्राइम है तो केवल 4 है, अगर n अदरवाइज सब क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब n आ रहा है। मतलब इसका अगर एक्सपेंड करें, हमसे बोला गया कि n अगर 1 होगा या प्राइम होगा तो केवल 4 ही आएगा सीक्वेंस में, तो अगर n1 निकालते हैं तो 4 आएगा, n2 प्राइम है तो 4 आएगा, n3 मतलब n3 है तो प्राइम है 4 आएगा, n4 आपका क्या है, ना प्राइम है ना 1 है तो उसका क्या आएगा, 4 मिल जाएगा, n5 प्राइम है तो 4 मिल जाएगा, n6 है ना, n7 प्राइम है तो 4 मिल जाएगा, 8। ऐसे ही ये आपको मिलेगा इस सीक्वेंस का, ये जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देख के बता सकते हो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। 4 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, क्या हो जाएगा, 4 इज लिमिट पॉइंट क्या है, 4, क्योंकि 4 इसका इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, कंटिन्यूसली आपका 4 आता रहेगा, जब जब प्राइम आएगा तब इसमें सीक्वेंस में 4 आएगा, इसका मतलब 4 क्या है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, इसका मतलब है इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, 4 है। अब इसमें देखेंगे आप एक्सपेंड करोगे तो इसके पास भी 2 लिमिट पॉइंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, 1 and -1 ओनली लिमिट पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो इससे ज्यादा अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस की डिफिनीशन। इसका भी लिमिट पॉइंट क्या होगा, ये आएगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो क्या उसके रेंज ऑफ सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस आप जब लेंगे तो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो मिलेगा, लेकिन उसके रेंज ऑफ सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको डिफिनीशन यानी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस का डिफिनीशन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कभी भी अगर किसी सीक्वेंस में एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। चलिए अब BWM थ्योरम देखते हैं हम, यानी बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तब इसको आप वीडियो स्टॉप करके इसको डिफिनीशन, ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, इतना बहुत है, आपके बुक में इतना दिया ही नहीं है कहीं, ठीक है। तो चलिए हम बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम करते हैं, जिसे हम BWM थ्योरम भी कहते हैं। आइए देखते हैं।
तो आइए हम जानते हैं BWM थ्योरम एंड बोल्जानो-वेस्टरास थ्योरम। आपके एग्जाम में पूछा भी हो गया होगा, चाहे आप DDU जीके यूनिवर्सिटी से हो चाहे अदर यूनिवर्सिटी से हो, जहां से ये आंसर होगा ये तो सीक्वेंस होना ही होना है और ये थ्योरम होना ही होना है। तो हमने सेट में पढ़ा था BWM थ्योरम कि एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट। अब सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में पढ़ेंगे BWM थ्योरम। हाँ, एवरी क्या होता है इसका स्टेटमेंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। तो BWM थ्योरम बोल्जानो-वेस्टरास थ्योरम फॉर सीक्वेंस, इसे हम शॉर्ट नोटेशन में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BWM थ्योरम। क्या बोलते हैं? BWM थ्योरम, उसको हम बोलने वाले हैं। बोल्जानो-वेस्टरास थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? BWM थ्योरम बोलने वाले हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? दो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। हाँ, आपके बुक में कुछ एक ही चीज है, लेकिन मैंने आर करके लिख दिया हुआ है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। जितने बाउंडेड सीक्वेंस होंगे वो क्या होंगे? उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होंगे भैया। दूसरा आर में वही बात है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। लेकिन अगर मैं इसका कन्वर्स पार्ट भी आपको दिखाऊंगा करके, कोई जरूरी नहीं है कोई सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो बाउंडेड हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल किया था 1 प्राइम वाला, जिसे 4 इनफाइनाइट टाइम आ रहा था। 4 उसमें उसका लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, लेकिन वो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं था। तो बस एक कन्वर्स, इसका नेसेसरी पार्ट कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ट्रू नहीं है इसका कन्वर्स पार्ट, समझ रहे हैं ना। बस इतना कहा जाता है कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। हाँ, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो बाउंडेड हो जाए, इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है ना। चलिए प्रूफ कैसे करेंगे देख लेते हैं। लेट AN बी अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड, मतलब AN क्या है? ये शॉर्ट नोटेशन में लिखा है बाउंडेड का BDD, तो आप पूरा बाउंडेड लिख लेना। लेट AN इज अ बाउंडेड आयन यस इसको तो सेट लिया है, AN लिया है। जो AN किससे बिलोंग करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। बी इट्स रेंज, देयरफॉर टू केसेस यस इज फर्स्ट, यस इनफाइनाइट या क्या है? यस इनफाइनाइट। हमने एक सीक्वेंस लिया बाउंडेड और उसका रेंज सेट हमने लिया, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस का डिफिनेशन है ना, उसका रेंज क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये AN है, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसमें यस फाइनाइट हो सकता है और यस क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। तो किस केस में क्या होगा? लिमिट पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखते हैं। कह रहा है यस देयर इट्स रेंज ऑफ AN इज बाउंडेड, देन यस इज बाउंडेड। बिल्कुल है, अगर सीक्वेंस AN बाउंडेड है, रेंज ऑफ सीक्वेंस AN इज बाउंडेड, तो यस को क्या कह देंगे? वो बाउंडेड है। तो इसके दो केस बन रहे हैं यस के। ये एक यस फाइनाइट हो सकता है, बाउंडेड है, ये हम कर रहे हैं क्या हो सकता है? यस क्या हो सकता है? फाइनाइट हो सकता है, या यस क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। तो पहला केस देखते हैं कि फाइनाइट होने का क्या मतलब हुआ। फाइनाइट होने का मतलब ये हो गया कि उस सीक्वेंस में उसका रेंज क्या हो? बाउंडेड हो, उसके रेंज में क्या हो? फाइनाइट एलिमेंट हो, मतलब एक ही एलिमेंट क्या हो? बार बार रिपीट करता हो इनफाइनाइट टाइम। जैसे हम एक सीक्वेंस लिया था जिसके अंदर 0 1 0 1 0 1 एलिमेंट आ रहे हैं, तो वो सीक्वेंस क्या? उसके पास लिमिट पॉइंट है 0 1 है, वो बाउंडेड है। उसका रेंज में क्या, रेंज सेट में क्या एलिमेंट आ रहा है? 0 1 आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है, सेट फाइनाइट भी है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनाइट सेट, मतलब यस फाइनाइट है तो उसके पास क्या होगा? लिमिट पॉइंट मिलेगा। एग्जाम्पल आपने देखा था, यस इज फाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट मेंबर, जो उसके मेंबर होंगे L, एक मेंबर आपको L मिलेगा सच दैट AN इज इक्वल टू L फॉर एन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ L। तो कुछ भी आप रखे N की वैल्यू उस सीक्वेंस में, बस वही मिलेगा, L ही मिलेगा। क्या मिलेगा? L मिलेगा। जैसे हम आप कांस्टेंट सीक्वेंस ही ले लेते हैं, यहां पर 5 मैंने लिया था। अब देखिए क्या ये अगर इसका रेंज सेट की बात करें, सिंगल एलिमेंट है, क्या है? 5 है। हाँ, इसमें रेंज कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, 5 है। तो अब ये बाउंडेड भी है, और अब n कुछ भी आप रख रहे हो तो ये क्या आ रहा है? 5 ही आएगा। इनफाइनाइट टाइम 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका लिमिट पॉइंट क्या है? 5 है। तो इस पर आप एग्जांपल रख सकते हैं कि इसका रेंज सेट क्या है? ओनली 5 एलिमेंट है, बाउंडेड है, यानी बाउंडेड है, इसके पास लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n
दस मीन्स एवरी नेबरहुड ऑफ एल, मतलब एल के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर लिया था कांस्टेंट सीक्वेंस 5 का, तो इसमें 5 क्या आएगा, इनफाइनाइट टाइम आने वाला है, 5 इनफाइनाइट टाइम आने वाला। तो अब 5 के नेबरहुड की बात करोगे आप, 5 के नेबरहुड में, तो आपको इनफाइनाइट तो 5 ही कंटेन कर रहा है भाई, इनफाइनाइट टाइम तो 5 ही कंटेन कर रहा है, ठीक है, 5 के नेबरहुड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेट सीक्वेंस बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो उसके पास अगर वो उसका रेंज सेट फाइनाइट है, क्या है, रेंज सेट क्या है, फाइनाइट है, तो उसके पास पक्का लिमिट पॉइंट होगा। एग्जांपल आपने देख लिया, तो इंप्लाई करेगा एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ एन, मतलब एस फाइनाइट सेट है, एन इजकल टू एल आता है, एक आपको एल मिल जाता है सीक्वेंस से, हाँ, ये चाहे एक आपको एल एग्जिस्ट कर जाता है, यानी कि हर वैल्यू के लिए क्या मिल रहा है, एल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एल के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करेंगे, यानी कि हर वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए एल के नेबरहुड में सीक्वेंस के जो टर्म होंगे वो कंटेन करेंगे। एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ एन। दूसरा के साथ है हमारा यस इज इनफाइनाइट। इफ यस इज इनफाइनाइट and S is bounded also by BWM theorem for set। हमने सेट में पढ़ा था कि every infinite and bounded set has limit point, हमने सेट में पढ़ा था, है ना। तो कोई बोला जा रहा है कि अगर S is infinite है, S bounded है, so BWM theorem सेट से, सेट्स की बात कर रहा है, there exist one limit point because every इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पिछला थ्योरम याद नहीं है ना, तो ये सेकंड जो केस कर रहे हैं समझ में नहीं आने वाला कि सेट में ये बोलते हैं BWM साहब कि अगर इनफाइनाइट सेट है, अगर वो बाउंडेड है, तो उसके पास पक्का ही लिमिट पॉइंट होगा। तो वो यहां पे यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर सेट यस इनफाइनाइट है, बाउंडेड है, तो BWM थ्योरम से देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट बिकॉज एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट लेट। तो इस केस में क्या होता है कि अगर सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है, तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं जो लिमिट पॉइंट होगा, लेट यल स्मॉल यल इज लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट यस। अब मान लेते हैं उस सेट यस का जो रेंज सेट हमारा है यस, उसका लिमिट पॉइंट क्या है, यल है। तो अगर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट यल है, तो ये इंप्लाई करता है यल इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एन। हमें पता चल गया कि अगर उसके रेंज सेट का लिमिट पॉइंट यल है, तो डायरेक्टली इंप्लाई करता है कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी क्या होगा, यल होगा। हेंस इन ऑल एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आप, ठीक है। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, बट इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू हमेशा नहीं होता है भाई। मैंने पहले एग्जांपल दे रखा है, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एग्जांपल देखिए, काउंटर एग्जांपल इस सीक्वेंस में 1 2 1 4 1 6 1 8, आगे भी 1 आ रहा है, मतलब 1 क्या कर रहा है सेट में, 1 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है सीक्वेंस में, सॉरी सेट मैंने बोल दिया बार बार, सीक्वेंस इस सीक्वेंस में 1 बार बार इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इसका लिमिट पॉइंट है, 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एन, पक्का है। 1 मैंने आपको बताया दी दिया कि अगर सीक्वेंस में एक ही एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम रिपीट करता है, मतलब इनफाइनाइट टाइम वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो यहां पर 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ एन, बट एन इज नॉट बाउंडेड। ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड नहीं है, इसके रेंज सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है, ये बाउंडेड नहीं है। तो BWM थ्योरम यही कहते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस बाउंडेड भी होगा, ठीक है। चलिए, बहुत कंप्लीट होता है आपका आज का यही पर लेक्चर। हमने लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस पढ़ा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल। ये सब चीजें जो वीडियो आप देखो रहोगे ना, तो आपको ये, अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम मतलब हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जाते हो, तब ये चीजें आपको फील नजर आने लगेंगी, ठीक है। 1-2 बार देखिए,
हमें जहां तक उम्मीद है आपको कुछ इसमें चीजें ऐसी नहीं बताई गई हैं तो समझ में ना आई हो, चाहे डिफिनेशन लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन हुआ, चाहे BWM थ्योरम हुआ। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।